आगे बैठा दो, खाली बैठा मैं कर दूंगा, आप आगे बैठ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आप आगे आगे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे बोल कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कैसे हो? कमरे में भी जा रहे हो? ऐसे मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा ठुमका लगाओ, ठुमका। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare
बड़ा स्टैंड है इनके पास बैठ जाओ सब लोग बैठ बड़ा स्टैंड लगा दो। जाओ। फोन अपना साइलेंट कर दो, है ना, गुरु जी का थोड़ी देर के लिए। है इनके पास, पूछो बोली जी स्टैंड लगा। थोड़ी देर कथा सुनेंगे अभी। फोन साइलेंट कर लिया, साइलेंट कर दो सब। बज गया तो मेरा हो जाएगा। हो जाओ आगे आगे आप आगे माइक पहले से ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वामन भगवान। लेकिन इन सब के भी जो
भगवान है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। बात समझ आ रही है? थोड़ा ध्यान दो। लेकिन भगवान का कोई कारण, सारे जितने अवतार हैं उनके कारण कृष्ण है। क्या श्लोक में बताया? ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम, सारे कारणों के कारण है कृष्ण, सारे अवतारों के कारण है कृष्ण, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं, वो स्वयं ही अपने कारण है। तो जहां पर ये बात है, व्हाट यू डूइंग, जहां पर ये बात है कि सारे कारणों के कारण कृष्ण है, ये जो बात है ये ऐसे कैसे कथा करेंगे? इसको पुलिस बुला लेंगे। 100 नंबर में घुमाओ, पुलिस वाले को बोलो ये परेशान कर रहे हैं। यही कलयुग में जहाँ कथा होगी वहीं पर विघ्न होगा। हाँ, शांति, दूर के ढोल सुहाने। दूर वालों को आनंद आ रहा होगा। क्या बोला था मैं बताऊंगी कोई? हाँ, सभी कारणों के कारण कौन है? कौन कह रहा है इस बात को? हाँ, इनका कोई कारण नहीं। ये जो बात है भगवान की, जब भी कथा सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ऐसा कह दिया, फिर वैसा कह दिया, फिर वैसा कह दिया, तो बात समझ नहीं आ रही। तो आप लोगों को सिखाने के लिए बोल रहा हूं। 2 तरीके से भगवान के रहस्य को समझा जाता है। एक तरीका क्या है? उनका तत्व क्या है। दूसरा क्या है? उनका विचार क्या है। 2 चीजें। जैसे आपको सरल करके बताता हूं, ऐसा कौन सा काम है जो राम जी नहीं कर सकते? ऐसा है कोई? असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन वही भगवान राम जी लंका पर जाने के लिए पुल नहीं बना पा रहे, और सहायता ले रहे हैं किसकी? वानरों की। ये बात की कोई संगत बैठती है? आप श्री राम जी, आप साकेत धाम से यहां पर आ सकते हैं अपनी इच्छा से, और आप कुछ किलोमीटर दूर का जो लंका जाने का मार्ग है उसके लिए आप वानरों की सहायता ले रहे हो, आप स्वयं नहीं जा सकते। ये है 2 बातें। एक बात तो कि राम जी कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है, मगर जहां पर लीला करते हैं वहां पर ये दिखलाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सहायता की आवश्यकता है। जामवन जी सहायता करो, हनुमान जी सहायता करो, सबसे सहायता मांग रहे। ये देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैसे भगवान है। तो ये 2 विचार हमेशा याद रखना। भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? यदि ये सब समय यही मन रखेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो जो उनके साथ आसपास भक्त है उनको सेवा कैसे मिलेगी? उनको सेवा देने के लिए जो पूर्ण भगवान है वो अपूर्णता दिखलाते हैं, जो कंप्लीट है वो क्या दिखलाते हैं? मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा ना करें तो भक्तों को सेवा कैसे मिलेगी? इसलिए उनको भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए करना पड़ता है। ऐसे ही जबकि श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, सारे देवताओं के कारण हैं, सारी सृष्टि के कारण हैं,
सारे अवतारों के कारण हैं, इनका कोई कारण नहीं है। हाँ, एक विचार से देखेंगे तो ये बात है, फिर दूसरे विचार से देखोगे तो कौन सा विचार? वृंदावन वाला विचार। वृंदावन का विचार और सारे संसार का विचार अलग है। क्यों? आप कहोगे भाई वृंदावन का बंदर बड़ा तेज है। बंदर की बात नहीं कर रही, यहां पर विचार की बात है। वृंदावन की ऐसी भूमि जहां पर भगवान भगवान होते भी अपने आप को भगवान नहीं मानता, और ना कोई इनको भगवान मानता है, ना ये मनाना चाहते हैं मैं भगवान हूं। लेकिन वृंदावन के बाहर ये स्वयं ताल ठोक कर बोलते हैं मैं ही ईश्वर हूं। कहां पर बोला? कुरुक्षेत्र में। सारे ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं, सब मुझसे प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे प्रकट होते हैं। और अपना विराट रूप दिखलाया ना, वृंदावन में कभी विराट रूप दिखलाया नहीं। वृंदावन में उपदेश दिया, कहां उपदेश दिया? बस कुरुक्षेत्र में उपदेश दे सकते हैं। वहां पर दिखा रहे मैं भगवान हूं, और सब उनको भगवान मानकर पूजा भी करते हैं। लेकिन वृंदावन में ये रीति नहीं है। यहाँ भगवान को, इनको भगवान नहीं मानते। यहाँ के जो इनके मित्र हैं वो उनको अपना सखा मानते हैं। जो इनकी माता पिता यशोदा मैया नंद बाबा इनको अपना पुत्र मानते हैं। और राधा जी इनको क्या मानती हैं? क्या मानती हैं? अपना प्रियतम मानती हैं। अपना पति नहीं मानती, प्रियतम मानती हैं। हम लोग आज यहाँ पर क्यों आए हैं? राधाष्टमी आ रही है। कब आ रही है? सबको याद है? क्या वार है? बुधवार। हिंदी में तो शब्द बुधवार, वेडनेसडे कहां से आ गया? अच्छा, इसलिए कह रहे मैं विदेश से आया हूं। अभी भी हिंदी का पहाड़ अभी भी सुना सकता हूं। बुधवार को राधाष्टमी है, और बुध करे सब शुद्ध। जब तक राधाष्टमी नहीं मनाई जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी पूरी नहीं मानी जाएगी। कभी कृष्ण की पूजा के लिए होती है, राम जी की पूजा के लिए होती है, नारायण की पूजा के लिए होती है। नारायण के साथ लक्ष्मी जी, राम जी के साथ और कृष्ण के साथ, बस तभी ये उपासना, ये पूजन पूरा माना जाता है, नहीं तो अधूरा ही रहता है। क्योंकि ये युगल है। राधा कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, ये युगल मंत्र है। ऐसे ही कृष्ण जन्माष्टमी तभी पूरी मानी जाएगी जब राधाष्टमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर 70-80 लोग आए, आप घर में मनाओगे 50 लोग आएंगे, 70 आ जाएंगे। इसलिए मैं इकट्ठे होके सबको बुलाकर फिर मनाता हूँ। 1500-2000 लोग आते हैं। इस बार बारिश का चक्कर नहीं होगा। पिछली बार तो बड़ी समस्या हो गई थी ना। इस बार ऐसा हॉल बुक किया है, तूफान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा। ये सब सुविधा देखकर ऐसी व्यवस्था की है। तो राधाष्टमी का त्योहार आ रहा है, उससे पहले ही ब्रज में एक रीति है, उसको बोलते हैं चाव। कहते हैं ना, हमने बच्चे का जन्मदिन बड़े चाव से किया, हमने बच्चे की शादी बड़े चाव से की। इसलिए राधा जी का जो जन्म उत्सव आ रहा है वो भी बड़े चाव से मनाते हैं। कौन मनाते हैं? जो राधा जी के भक्त हैं। जो विष्णु के भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं? वैष्णव। जो कृष्ण के भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्ष्ण। और जो राधा जी के भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गौड़िया। ये वृंदावन की ब्रज की रीति है। क्योंकि ब्रजधाम क्या है? राधा जी की रजधानी लागे। ब्रजधाम राधा जी की
रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। ब्रज में राधा जी की चलती है, वहां कृष्ण की नहीं चलती। जो सबके कारणों के कारण है कृष्ण, उनका भी कोई कारण है। उनका कारण कौन है? राधा जी है। क्योंकि राधा जी के बिना कृष्ण अधूरे हैं, वो पूर्ण नहीं है। इसलिए वो राधा जी का एक नाम है हलादनी शक्ति। हलादनी मतलब, हलाद मतलब होता है आनंद, और ये कृष्ण की शक्ति है, आनंद शक्ति। भगवान सच्चिदानंद है ना, उनका जो आनंद स्वरूप है वो साक्षात आनंद स्वरूप राधा जी हैं, जो उनके साथ बाएं तरफ विराजमान है, साक्षात आनंद। और हम लोग सब संसार में क्या चाहते हैं? कोई दुख चाह रहा है? सब लोग क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। हर चीज में आनंद चाहिए, खाने में भी आनंद चाहिए, सोने में भी चाहिए, काम करने में भी चाहिए, घूमने में भी चाहिए, सब चीज में आनंद ही आनंद है। लेकिन एक बात बतलाओ, जितनी वस्तुओं में हमने आनंद लेने की कोशिश की, वो ही निरानंद बना। हर आनंद और सुख जो है वो दुख में बदल जाता है थोड़ी देर के बाद। थोड़े दिन तो सुख और आनंद है, लेकिन वही वस्तु फिर दुख और निरानंद हो जाती है, क्योंकि वास्तव में यहां आनंद है ही नहीं। आनंद जहां पर है वो है ब्रज में। आनंद कहाँ है? आनंद शक्ति, जो आनंदमयी, जो हल्लादनी शक्ति राधा जी, जब तक राधा जी के चरणों में प्रार्थना नहीं की जाएगी, जब तक राधाष्टमी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा, वो आनंद का जो सोर्स है, जो उसका स्तोत्र है, वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए क्यों मैंने ये बात कही? कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, लेकिन कृष्ण का कारण कौन है? वो राधा जी हैं। ये बात वही जान सकते हैं जो वृंदावन ब्रज में जाते रहते हैं। और जाने का मतलब ये नहीं कि संडे के संडे वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन किया, टिक्की खाई, लस्सी पी और वृंदावन दर्शन हो गया। हजारों लोग जाते हैं संडे को, हजारों संख्या में। इतनी धक्के खाते हैं, मारपीट होती है, पर्स भी चोरी, मोबाइल भी चोरी, सब कुछ, फिर भी जाते हैं। क्यों? बिहारी जी का दर्शन करने। एक झलक बिहारी जी की देखी, बाहर आके भूख लगी, टिक्की खाई, ये तो प्रसाद है बिहारी जी का, और घर आ गए, आज मैंने तीर्थ कर लिया, आज मैंने धर्म का काम किया, क्योंकि दान भी करके आए थोड़ा सा। ये धर्म, ये तीर्थ, ये सब बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। इतने बड़े स्थान पर गए और बड़ी चीज को वहीं पर ही छोड़कर आ गए। छोटे से तिनकों को लेकर आ गए बस साथ में। आप कहोगे नहीं, बिहारी जी का दर्शन किया, बिहारी जी का दर्शन किया तो क्या देखा? बिहारी जी को एक झलक देखी, पर्दा कर दिया पुजारी जी ने, बस हो गया दर्शन। ये दर्शन नहीं हुआ, ये देखना हुआ। देखने में और दर्शन करने में बड़ा अंतर है। देखा जाता है आंखों से और दर्शन होता है कानों से। समझ आ रही बात? आंखों से तो देखा जाता है और कानों से दर्शन होता है। मतलब कानों में कौन सी आंखें लगी है? जब आप वृंदावन जाते हो तो वापस लौट कर आते हो तो क्या बोलते हो? मैंने पहले बोल दिया था फोन बंद कर दो।
अच्छा, वो उनके लिए सेवा रखी, आप ही करो बस। अच्छा, कोई बात, चल कोई बात नहीं। क्या बोल रहा था मैं? वृंदावन दर्शन करके, वृंदावन जब जाकर लौट कर आते हो तो ये बोलते हो वृंदावन देख कर आए? क्या बोलते हैं? गिरिराज जी को देख कर आए, जमुना जी को देख कर आए, दर्शन। और डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर को दर्शन करने गए। बोले डॉक्टर को दिखाया, क्या दिखाया? तो देखने में और दर्शन में अंतर है भैया। देखा जाता है आंखों से, और आंखों का देखा हुआ झूठा भी होता है, और आंखों का देखा हुआ पूरा भी नहीं होता। कानों का जो देखा हुआ होता है उसको दर्शन कहते हैं। इसलिए आंखों से जाकर दर्शन करना वो दर्शन नहीं है। वो आंखों से देखने तो कंस ने भी देखा था, दुर्योधन ने भी देखा था, रावण ने भी तो आंखों से ही तो देखा था, लेकिन दर्शन किया उन्होंने कभी सुना नहीं। जब तक साधु के पास बैठकर कथा नहीं सुनोगे तब तक दर्शन नहीं होगा। हाँ, ये कलयुग है। भागवत जी में लिखा, कली को 4 स्थान दिए थे। दूतम पानम स्त्रीम सुना, यत धर्म चतुर्विधा। जहाँ पर मांस हो, शराब हो, जुआ हो, ये सब वैश्यावृत्ति हो। लेकिन कलयुग में मोबाइल में वास्ती है। इतना बोल दिया, पहले फोन बंद करके बैठो आराम से थोड़ी देर के लिए, फिर भी बजा जाएगा बस। नहीं, वो जिसका होगा ना वो क्लेम ही नहीं करेगी मेरा है। वो लगी तो सबके सामने मेरी नाम खराब हो जाएगा, तो है ही नहीं मेरा। सारी कथा ऐसी चली जाती है, फिर पूरा ध्यान लिंक ही खत्म हो जाता है सारा। कहाँ मैं वृंदावन पहुंच रहा था, यहीं पलवल में रोक लिया, आगे जाने ही नहीं दिया। पलवल का मतलब समझते हैं? पलवल। एक पल में जो समाप्त हो जाए। अच्छा, क्या बोल रहा था पता नहीं। अरे नहीं, साधुओं के निकट बैठकर जब हम कथा सुनते हैं तो वास्तव में होता है दर्शन। राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है? ये इतना सब इन्होंने सामान सजा कर रखा, ही क्या है? कोई गिफ्ट है? किसी का जन्मदिन है? इसको बोलते हैं चाव। राधा जी के पिताजी, क्या नाम उनका? विश्वभानु जी। उन्होंने बड़े चाव से अपनी पुत्री का जन्म उत्सव मनाया। जैसे गोकुल में नंद बाबा ने नंद के घर आनंद भयो, अभी भी हुआ कन्हैया लाल की। जैसे वहां पर नंद उत्सव मनाया गया, ऐसे रावल में वृषभानु महाराज ने अपनी पुत्री राधा जी का जन्म उत्सव मनाया बड़े चाव से। इसलिए ब्रज की रीति है, जन्माष्टमी समाप्त होते ही ब्रज में स्थान स्थान पर राधा जी की महिमा, उनका कीर्तन, उनका गुणगान बड़े चाव से मनाते हैं। हम लोग भी वही ब्रज की रीति को हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया।
जैसे वो बड़े चाव से ऐसे करते थे कि स्थान स्थान पर जाकर राधा जी की कथा सुनाओ और बड़े चाव से उनका उत्सव मनाओ। और ये जो सामग्री लाई जाती है ये होता है हमने बड़े चाव से उस उत्सव को मनाया। ये सारी सामग्री राधाष्टमी वाले दिन राधा जी को भोग लगाया जाता है, अर्पण किया जाता है। इसको बोलते हैं चाव उत्सव। ये ब्रज का शब्द है, ब्रज की रीति है चाव। तो कोई कहे मंदिरों में तो राधाष्टमी नहीं मनाई जाती, जन्माष्टमी करते ही बस थक जाते हैं और हो गया। ये साधारण मंदिरों की बात। लेकिन जो राधा जी के भक्त हैं वो बड़े चाव से राधा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। क्यों? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। सारे देवों में देव कौन है? कृष्ण, है ना। सभी देवों में देव कृष्ण है। लेकिन कृष्ण के भी एक देवता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। भगवान की भी कोई एक देवी है जिसकी आराधना कृष्ण करते हैं। सब कृष्ण की आराधना करते हैं। ब्रह्मा, नारद, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, ये कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। और उनकी कृपा प्राप्त करके इन सबको बड़ा अधूरापन लगता है। क्यों? ये सारे देवता, बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल भी हैरान हो जाते हैं कि भैया हम जिनकी चरणों की आराधना करते हैं, हम देखते हैं वो भी किसी के चरणों की आराधना करते हैं, तो फिर बड़े आदमी के पास जाया जाए। एक है सेठ, एक है सेठानी। सेठ तो देने में बड़ा होशियार है, लेकिन सेठ तो फिर सेठ ही है। लेकिन सेठानी का हृदय बहुत बड़ा है, सेठ से भी बड़ा है। वो देने में बड़ी होशियार है। कौन सा सेठ? कृष्ण है सेठ, और सेठानी कौन है? हाँ, ये देने में बड़ी होशियार है। जो मांगता है उनको सारी इच्छा पूरी करते हैं। तो सारे बड़े बड़े देवता भी हैरान हैं। हम जिनको देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम देखते हैं वृंदावन में वो भी किसी के चरणों की पूजा करते हैं, लोट वोट खाता है, और उनके मन में सब समय राधा जी को ही प्रसन्न करने का उद्देश्य रहता है। भगवान की जितनी भी लीला, उसमें अधिकांश रूप में जो उद्देश्य है राधा जी की प्रसन्नता है। समझ आ रही है बात? मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हूं। भगवान मथुरा में गए, फिर द्वारका में गए। क्यों गए? ऐसी आपको कौन सी आफत थी वहां चला? राधा जी की प्रसन्नता के लिए। हाँ, इस रहस्य को आज नहीं खोलूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना पड़ता है। अभी हमारे और भी कार्यक्रम होंगे। अभी परसों सरिता विहार में होगा सुबह, फिर संडे को भी होगा, मंडे को, ट्यूसडे, रोज ही राधाष्टमी तक रोज ही प्रोग्राम है। तो धीरे धीरे रहस्य को खोला जाएगा, है ना। अभी आज का रहस्य तो यही है, जो सब कारणों के कारण कृष्ण हैं और सारे देवता उनकी उपासना करते हैं, उन कृष्ण का भी कोई कारण है, उनकी लीला का भी कोई कारण है, उनके रास रचाने का भी कोई कारण है, उनके ब्रज में वास करने का कोई कारण है, उनके मन में जो विचार चलते हैं उसका भी कोई कारण है, वो मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, उसका भी कारण है। वो सारे कारणों के कारण कौन है? राधा जी। राधा जी को छोड़कर उनके मस्तक में और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये समझने वाली बात है, इसको बोलते हैं दर्शन, वैष्णव दर्शन, कृष्ण दर्शन, वृंदावन का दर्शन। ये है दर्शन। जब तक कानों से कथा नहीं सुनोगे तो बस थोड़ा सा नित्य किया, प्रसाद पाया,
लेकिन कभी भी समझ नहीं पाए कि अंतर क्या है, राधा जी की महिमा क्या है। जब तक सुनोगे नहीं ना, तब तक नहीं समझ आएगी। इसलिए अभी सरिता विहार में भागवत होगी हमारी, कौन सी तारीख से? 19 सितंबर से। वहां पर बहुत बहुत कथा होगी। कीर्तन तो होता ही रहता है, वो भी होगा, लेकिन कथा सुनने के लिए जो लालची हैं, जिसका बोलते हैं लोभी का लोभ ना जाता नहीं है, जिसको कथा का लोभ लग गया ना, वो कहीं पर भी हो पहुंच जाएगा कथा सुनने। ये लोभ बड़ी बुरी चीज है भैया। और कथा का जो लोभी होता है ना, भगवान उसका लोभी हो जाता है, कथा का लोभी। और विशेष करके राधा जी की कथा और ब्रज की कथा, जिसको इसका लोभ लग गया, बस भगवान कहते हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयत रेणु अंगवी। कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हूं, उनकी चरण धूल को मस्तक पर धारण करता हूं। ये भगवान कह रहे हैं। कौन से भक्तों के पीछे दौड़ते हैं? ऐसे वैसे कोई साधारण भक्त नहीं, जो ब्रज रस में डूबे हुए, जो रसिक भक्त हैं, जो राधा जी को ही एकमात्र अपना इष्ट मानते हैं, राधा जी के भावों में जो डूबे हुए हैं, वो राधा जी वाले जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के पीछे कृष्ण दौड़ते फिरते हैं और उनकी चरण धूल के लिए भगवान प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो सबको हैरानी हुई, किसको? देवी देवताओं को। इसलिए हैरानी हुई तीर्थों को, सारे तीर्थ ब्रज में विराजमान है कोई प्रमाण, कोई सबूत दे सकते हैं? सोचो जरा, 1 मिनट का टाइम देता हूं। हमारे ना एक टीचर थे स्कूल में, बाकी सारे टीचरों का तो पढ़ाने का स्टाइल होता है ना, किताब खोलो, पढ़ो, ये करो, वो करो। एक हमारे बहुत बड़े विद्वान एक टीचर थे, बड़े सभ्य, बड़े अच्छे थे। उनका जब पीरियड शुरू होता था ना, कितने मिनट का पीरियड होता था? 40-50 मिनट का। वो एकदम पंक्चुअल क्लास में आएंगे, सब खड़े होके वेलकम करते थे, बोलते अच्छा बच्चों बैठ जाओ, और बोर्ड पे ना एक प्रश्न लिख देते थे। ये क्वेश्चन है, कहते मैं जा रहा हूँ क्लासरूम से बाहर, 30 मिनट का टाइम देता हूँ, सब इस पे लिखो, इसका उत्तर लिखो अपनी नोटबुक के, फिर मैं आके देखूंगा। ये उनके पढ़ाने का फॉर्मूला होता था। अब क्या है, जब टीचर तो सर लिख कर चले गए, अब सब अपनी खोपड़ी घुमा रहे हैं। सबका तो दिमाग खोपड़ी अलग अलग है ना, किसने कितना गहरी अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, वो अपने अनुसार लिखता है। रोज ये करते। एक दिन मैंने पूछा, सर ये आपके पढ़ाने का ये कौन सा तरीका है? बोलते क्यों पूछते हो? मैंने कहा क्योंकि और कोई भी मैडम सर ये सब नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाते। बोलते हैं ये सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? जब कोई टीचर पढ़ाता है ना, वो स्टूडेंट को सपोर्ट दे देता है। स्टूडेंट अपना दिमाग नहीं लगाता, टीचर अपना दिमाग का सपोर्ट स्टूडेंट को देता है, और स्टूडेंट उसमें थोड़ा आलसी हो जाता है। और अब तो और आलसी, अब तो एआई आ गया, तो वैसे ही आलसी बना दिया सबको, है ना। लेकिन मैं लिख देता हूं, सब अपना दिमाग लगाते हैं, पूरा उसमें ध्यान दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, आंसर आंसर करना है, पूरा दिमाग उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसे ही ये तरीका है। तो मैंने क्या प्रश्न किया अभी आपसे? सारे तीर्थ ब्रज में हैं, दिमाग लगाओ। ये कैसे, क्या प्रमाण है इसका? सारे तीर्थ ब्रज में, कोई ऐसी लीला हुई होगी, सारे तीर्थ ब्रज में आ गए?
मैं भी वही टीचर हूँ। ऐसे कथा सुनाऊंगा, किसी का ध्यान, अरे बस भी करो, खाना है, घर जाके पकाना है, सब करना है, अब दिमाग लगेगा। कब बुला लिया? वो तो हरिद्वार जाने के बाद। नंद बाबा हरिद्वार जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, है ना। तो कन्हैया आकर पूछने लगे, बाबा ये सब बैलगाड़ी में बैठ के कहाँ जाने की तैयारी है? बोलते गंगा स्नान। कृष्ण कहने लगे, गंगा गंगा जी तो ब्रज में है। बोलते बेटा तो भी बच्चा है, ब्रज में जमुना जी है। बोलते नहीं बाबा, गंगा जी भी यहाँ पर है। गंगा जी या गंगा कहाँ से आ गई? उस समय भगवान ने अपने मन से गंगा जी को आह्वान किया, तो मानसी गंगा वो गंगा जी। लेकिन सारे तीर्थ ब्रज में, कौन सी लीला में? एक मिनट, क्या बच्चा? केदारनाथ बद्रीनाथ भी है, वेरी गुड। काम्यवन भी है, बहुत अच्छा है, तो बड़ा होशियार बच्चा है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये भी होशियार बच्चे हैं। इसी लीला पर आ रहा था मैं। कृष्ण ने एक बार एक बैल को मारा, क्या नाम था? नहीं सुनते ना ये लोग, आप सब लोग ये कथा नहीं सुनते ना, कुछ नहीं पता लगे। सच में जब तक कथा नहीं सुनोगे ना, तब तक वृंदावन में जाने का, बड़ी बात कह रहा हूं, कोई विशेष लाभ नहीं। बस देखने चले गए, दर्शन कान से होगा, है? कान से सुनोगे ना, एक बार दो बार याद हो जाएगा, फिर वो दर्शन अधूरा नहीं रहेगा, पूरा रहेगा। एक बैल आया था, लेकिन वो राक्षस था। क्या नाम था बच्चा? क्या नाम? आप बच्चा हो? अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके आया और बड़े पहने पहने सींग लेकर गोपियों के बीच में आ गया। और सारी गोपियां बोलने लगी, कृष्ण कृष्ण रक्ष माम। कृष्ण आए, बैल को उसके सींग से पकड़ा और 18 हाथ पीछे धकेल दिया। कितनी आयु होगी कृष्ण की उस समय? 8 साल के लगभग। 8 साल का बच्चा। तुम कितने साल का? 13 12, तुम तो बहुत बड़े हो। 8 साल का बच्चा कितना होगा बताओ? 18 हाथ धकेल दिया पीछे एक बैल को, कितना बल है। और एक मारा घूसा, उस राक्षस को मार दिया। है राक्षस, लेकिन रूप किसका था? अब कृष्ण उसको मार के गोपियों के पास आए, राधा जी के पास आए और कह रहे हैं, देखो मैंने उसको मार दिया, अब चिंता मत करो। वो तो पीछे हट जाओ, बात मत करो हमारे से। भगवान को कह रहे हैं, हाथ पीछे हटो, पीछे हटो, हमसे बात मत करो। बोलते क्यों, क्या हुआ? बोलते आपने तो पाप कर दिया। आप तो गैयों के रक्षा करने वाले, आप गैयों को मारने वाले कब से हो गए? भगवान का एक नाम गोपाल है ना। गोपाल का मतलब गो जाति का पालन करने वाले गोपाल। और आप गो जाति को मारने वाले कब से हो गए? बोलते नहीं नहीं राधा जी, वो तो एक राक्षस था। बोलते जो भी हो, है तो गो जाति का। आपको लग गया पाप, पहले पवित्र होकर आओ, फिर हमसे बात करना। अब भगवान अपवित्र होते हैं? भगवान का नाम ही पवित्र कर देता है। ओम अपवित्रम पवित्रो वा बोलते हैं ना, भगवान के नाम से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। वो भगवान अपवित्र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गोपियों ने क्लेम कर दिया, आप कौन क्या हो गए? अपवित्र हो गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? नाटक चल रहा है। तो कहने लगे फिर पवित्र कैसे होगा? गोपियों ने कहा, सारे भारत में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करने जाओ, तब आप पवित्र होगे।
अब भगवान विचार कर रहे हैं कौन सा तीर्थ कहाँ पर कहाँ कहाँ जाता रहूंगा, सबको यहीं बुला लूं। और मारी एक एड़ी नीचे भूमि पर, एक खड्डा हो गया, और कृष्ण जोर से कह दिया, अरे सारे तीर्थों इधर आ जाओ। सब तो भगवान के दास हैं, सारे तीर्थ उसमें आ गए, सारे तीर्थ। ये सोचकर आज प्रभु ने हमको बुलाया, कितना हमारा सौभाग्य है। अरे जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, जिनके चरणों को छूने के लिए सब तड़पते हैं, आज वो हमको बुला रहे हैं, तो कोई रुक पाएगा? सब दौड़े दौड़े चले आए और स्वयं भगवान ने उस कुंड में स्नान किया। कौन सा कुंड है? श्याम कुंड। और तीर्थ में स्नान करके कृष्ण पवित्र हुए कि तीर्थ पवित्र हुए? तीर्थ पवित्र हो गए। क्यों? तीर्थ भी अपवित्र होते हैं? होते हैं। जब पापी लोग तीर्थों में जाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, अपने पाप को वहां छोड़कर आते हैं और स्वयं पवित्र होकर आते हैं, तो तीर्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। उनको भी पवित्र होने की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं? फिर जब बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े भक्त उन तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, वो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। इसलिए बोलते हैं तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले वो साधु। अब कृष्ण वहां पर स्नान कर रहे हैं तो सारे तीर्थ पवित्र हो गए। कृष्ण पवित्र नहीं हुए, सारे तीर्थों को पवित्र कर दिया उन्होंने। लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही, तीर्थों को संतोष नहीं हो रहा। क्यों संतोष नहीं हुआ? अरे भगवान का स्पर्श प्राप्त हो गया, भगवान ने तुम में स्नान किया, डुबकी लगाई, अब क्या बचा? तुमने तो सब पा लिया। बोलते अभी तक पूरा पाना नहीं हुआ। तीर्थों के मन में अपूर्णता रह गई, मतलब अधूरापन रह गया, क्योंकि राधा जी का स्नान नहीं हुआ। समझ रहे हो? ये तीर्थों ने यहाँ पर साबित करके दिखलाया। सारे तीर्थों ने, जहां पर तीर्थ में जाने के लिए लोग तड़पते हैं, वो कृष्ण उन तीर्थों में स्नान किए, उनको पवित्र किया। लेकिन तीर्थों को संतोष नहीं, हाथ जोड़कर कहने लगे आपने तो स्नान किया, राधा जी भी कर लें तो पूरा हो जाएगा, अभी अधूरा है। तो भगवान को बुरा लगा कि मेरा स्नान करने पे तुम अब कह रहे हो अधूरा रह गया। नहीं, उनको प्रसन्नता हुई। कृष्ण कहने लगे देखो तीर्थों, मेरी प्राप्ति तो आसान है, लेकिन राधा जी की प्राप्ति वो आसान नहीं है। भगवान की प्राप्ति आसान है? नहीं, बड़ी दुष्कर है। कृष्ण प्राप्ति इतनी आसान है? हमको तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अभी भक्ति में हमारी अच्छी बात है करना, इसलिए करते हैं। अभी कहाँ हमारा मन, कहाँ भगवान में लगा रहता है, दूसरी चीजों में लगा रहता है संसार की। बड़े बड़े देवी देवताओं को भी कृष्ण का दर्शन नहीं होता। रासलीला हुई थी ना, कहाँ हुई थी? मथुरा में, वृंदावन में। रास के समय में सारे देवता देवियों के साथ आकाश में रास का दर्शन कर रहे हैं। तो देवताओं को कृष्ण नाचते हुए दिखे? नहीं दिखे जी। गोपियां दिखी, राधा जी दिखी? दिखे नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे आप वृंदावन गए, कोई आपसे पूछे आप वृंदावन में गए, वहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं ना? हाँ, तो आपको दिखे? आप वहां दिखते हैं आपको? कहाँ दिखे? हाँ, विग्रह में देखे, मूर्तियों में देखे, ऐसे साक्षात दर्शन हुआ? देवताओं को दर्शन नहीं हुआ, गोपियों का दर्शन, राधा जी का दर्शन नहीं हुआ, कुछ एक को कृष्ण का दर्शन हुआ बस।
बाकियों को कृष्ण का दर्शन भी नहीं हुआ, उनको सिर्फ ये ताल संगीत बस इसी का ही दर्शन हुआ। इतना दुर्लभ है, इतना दुष्कर है कृष्ण का दर्शन करना। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई मेरी प्राप्ति तो आसान है, लेकिन राधा जी की प्राप्ति इतनी सरल आसान नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा संभव है, संभव है। यदि कोई राधा जी के चरणों में प्रार्थना करता है तो असंभव भी संभव है। तो श्री कृष्ण सारे तीर्थों को कह रहे हैं जाओ सब मिलकर राधा जी की स्तुति करो, और वो बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयालु है, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो भगवान आप कर दो। कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं दे सकते? है कुछ ऐसी चीज जो भगवान नहीं दे सकते? सब दे सकते हैं, लेकिन राधा जी के चरणों की जो सेवा है वो राधा जी और उनके अनुगत में जो है वो ही दे सकते हैं। सारे तीर्थों ने मिलकर स्तुति की। किसके चरणों में? हाँ, किसके चरणों में? जोर से बोलो। सारे तीर्थ कह रहे हैं मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगति कलाकरी शशि कृपा कटाक्ष भाजन अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपास्थित प्रवाल वाल पल्लवा प्रवाल वराभयास्फुरत्तले प्रभूत संपदालये कलाकरी शशि राधा जी अपनी कृपा का एक कटाक्ष हमको दे। पूरी कृपा तो बहुत बड़ी बात है, कृपा कटाक्ष समझते हैं क्या होता है? एकदम माइन्यूट सी कृपा का कटाक्ष। मतलब कटाक्ष समझते हैं? जैसे किसी का फोन बज जाए यहाँ और मैंने ऐसे देख लिया, इसका मतलब कटाक्ष कर दिया कि फिर बज गया। तो एक इशारा, आपकी कृपा का एक इशारा, एक इंगित प्राप्त हो जाए, हमारे लिए बथेरा है। बथेरा है। करुणामृत, लवनामृत, तरुणामृत, 3 समुद्रों में राधा जी स्नान करती हैं। 3 समुद्रों में, करुणा का समुद्र, सौंदर्य का समुद्र, इन सब में वो समुद्र की एक छींटा भी मिल जाती है ना, वही कृपा कटाक्ष। जब सारे देवताओं ने प्रार्थना की ना राधा जी के चरणों में, राधा जी का हृदय ना बड़ा कोमल है। भगवान का हृदय भी कोमल है मगर इतना नहीं, कभी कभी कठिन हो जाता है। तुम इस लायक नहीं है, तुमको भक्ति नहीं दूंगा, पहले अच्छे से साधन करो, नाक रगड़ो, ये करो वो करो, फिर भक्ति मिलेगी। लेकिन राधा जी का हृदय ना बड़ा ही कोमल। एक बार कोई रोता रोता राधा जी का नाम ले, प्रार्थना कर रही, मखेश्वरी किरेश्वरी स्वदेश्वरी निदेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे शिराधिपे नमोस्तुते ब्रजेश्वरी प्रजाधिपे शिराधिपे नमोस्तुते। राधा जी के चरणों में प्रार्थना करने से बड़ा कोमल हृदय एकदम गदगद हो जाता है। अच्छा, राधा जी ने कहा सारे तीर्थ मिलकर स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, सारे आ जाओ, चलो सारे तीर्थ आ जाओ। और तीर्थ बड़े प्रसन्न,
तीर्थों ने, अभी मैं एक एक लेवल आगे बढ़ रहा हूं, तीर्थों ने कृष्ण की कृपा प्राप्त करके, कृष्ण उसमें उन तीर्थों में स्नान करके भी उनको भी लगा अभी बात पूरी हुई नहीं, अधूरा रह गया। और पूर्ण कब हुआ? जब राधा कुंड में राधा जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, राधा जी की चरण धूल की प्राप्ति जब हुई, तब संतुष्टि हुई। जानते हो सारे संसार में सबसे बड़ा क्या है? कोई सोचते हैं ये वाले देवता बड़े हैं, कोई सोचते हैं वो वाले देवता बड़े। अरे सबका अपना अपना महात्म्य है, सबका अपना अपना स्थान है, सबका अपना अपना आदर है, सत्कार है। समझते हैं? लेकिन इन सारे देवताओं का ब्रज में प्रवेश नहीं है। हनुमान जी वृंदावन जाएंगे? हनुमान जी दास भक्त हैं, उनका वृंदावन से कोई लेना देना नहीं। सारे भक्त वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, सारे देवता वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कानों से दर्शन। सब तब सही दिशा पकड़ोगे, और जब सही दिशा नहीं पकड़ोगे, कभी इस कोने में पहुंच जाओगे, कभी उस कोने में। बोले वृंदावन कहाँ है जी? हाँ, ये फरीदाबाद वाली हाईवे पकड़ लो, वृंदावन पहुंच जाओगे। अब जाना पलवल की तरफ है, आप पहुंच गए दिल्ली, करनाल, कुरुक्षेत्र, वो पूरा हाईवे पकड़कर चेन्नई से लौट के, वहां से पीछे से लखनऊ से कानपुर ये होते हुए, प्रयाग ये होते हुए वृंदावन पहुंचे। बहुत देर लग गई वृंदावन पहुंचने में। रास्ते लंबा पकड़ लिया तो क्या करें, और यहां तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओ। यही दिशा, यही मार्ग जानने के लिए वो वृंदावन के जो साधु हैं उनसे सुनना पड़ेगा। भाई क्यों इतनी मेहनत करते हो, इधर उधर भागते हो? एक मूल बात को पकड़ लो, जहां पर देवताओं का भी प्रवेश नहीं है, जहां पर तीर्थों का प्रवेश हो गया, और वो तीर्थ भी सब तीर्थ करना चाहते हैं, वो तीर्थ सब क्या कह रहे हैं? वो राधा जी की चरण धूल लिए बिना संतोष, उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। ये वो स्थान है जहां पर सारे सबकी बात एक तरफ कर दो, सर्व कारणम कारणम, सारे कारणों के कारण कृष्ण उस वृंदावन की भूमि में लोटपोट खाते हैं। समझते हैं? वृंदावन की भूमि में लोटपोट खाते हैं, और तो और उस ब्रज की रज को खा लेते हैं। कहाँ खाई बताओ? ब्रह्मांड घाट, गोकुल में। धूल को खा लिया ना, मिट्टी को खा लिया। मिट्टी कोई खाने की चीज है? अरे माखन खाओ, मिश्री खाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ, जलेबी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, मिट्टी खाते हो? ये साधारण मिट्टी नहीं है, ब्रज की धूल है। अरे धूल तो धूल ही होती है, फरीदाबाद की हो, ब्रज की हो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जी, ये ब्रज रज है। उसका क्या महात्म्य है? ये राधा जी की चरण धूल है। उन राधा जी की चरण धूल को स्वाद लेते हैं जो सबसे बड़े स्वादु हैं, जो सबसे बड़े भोक्ता हैं। कौन? कृष्ण। राधा जी की चरण धूल की स्वाद लेते हैं। किस कारण से? एक कारण तो ये, इस धूल का मैं स्वाद लूं। दूसरा कारण क्या? मेरे उदर में, मेरे पेट में सारे विश्व ब्रह्मांड है, तो मैं ये धूल खा के सबको पवित्र कर दूंगा। उन राधा जी की चरण धूल स्वाद के लिए मिट्टी भी खा लेते हैं, उस ब्रज धूल में लोटपोट खाते हैं। इसलिए ब्रज के राजा कृष्ण होने पर भी वहां की महारानी कौन है? हाँ, वो राधा रानी है, जिनके चरणों की स्वयं कृष्ण भी उपासना करते हैं, भगवान भी करते हैं। इसलिए जब तक राधाष्टमी नहीं मनाओगे और राधा जी की कथा नहीं सुनोगे, तब तक वो पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई, झूले पड़े, जन्माष्टमी आई। अब इन सब का ये जो सार है ना, वो है राधाष्टमी। और फिर इस राधाष्टमी के बाद जो त्योहार आने वाला वो है कार्तिक महीना। और वो कार्तिक महीना भी किसका महीना है? किसका महीना है? राधा जी का महीना है ना। वो कार्तिक समाप्त होगा, फिर कौन सा त्योहार आता है? होली आती है ना। होली में अगर राधा जी ना हो तो कृष्ण किसके पिचकारी, किसको मारेंगे? है कोई? कार्तिक समापन किस दिन होता है? कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? रास पूर्णिमा, उस दिन रास हुआ। राधा जी रास में नहीं है ना, तो रास नहीं होता। राधा जी हैं तभी रास होता है। उसके बाद होली आएगी। होली की भी जो देवी है वो कौन है? राधा जी हैं। ऐसे करते करते जितने त्योहार हैं वो सबका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो राधा जी ही है। और सबसे बड़ा तो फिर राधाष्टमी ही है, स्वयं राधा जी का प्राकट्य दिवस, जन्म तिथि। तो आप सबको हाथ जोड़ के निमंत्रण, आप सभी राधाष्टमी के इस पर्व पर आप सब लोग आइए। बड़े चाव से हमारे भक्त लोग सब कीर्तन करेंगे, कथा भी सुनाऊंगा, राधा जी की जन्म कथा ये सब होगा। और बड़े सुंदर ढंग से हमारे भक्तों ने वहां पर अरेंज किया है। इस बार वो हॉल जो है शेरिडन हॉल, बहुत ही सुंदर हॉल है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। कितनी भी बारिश तूफान आए कोई चिंता नहीं, गाड़ी वहां पर लेके आ जाना, आपको पार्क करने का भी झमेला नहीं, पहले पार्किंग करवा दी हमने। गेट पे गाड़ी ले आना, ड्राइवर अपने आप रख देगा। इससे ज्यादा और क्या आप जान खाओगे क्या? इतनी व्यवस्था कर दी, सिर्फ आपको वहां पर आना है। लेकिन ऐसे नहीं आना, हृदय में चाव लेकर आना, बड़े चाव से ये भावना रखनी है राधाष्टमी वाले दिन, राधा जी आपके चरण धूल प्राप्त हो जाए, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है बस। क्योंकि राधे राधे जब वो चले आएंगे, हमको बिहारी से मतलब नहीं है, हमको बस राधा जी से मतलब है। क्योंकि जहाँ राधा जी है, कृष्ण तो अपने आप वहां दौड़े दौड़े चले आएंगे। बोलो श्री राधा रानी की जय। ब्रजभूषण जी कहाँ है? अंदर सुन रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कहीं गए होंगे पानी लेने, अभी तक आए नहीं। ब्रज का भूषण कौन है? कृष्ण है ब्रज के भूषण। भूषण मतलब समझते क्या होता है? अलंकार, गहना, है ना। वो है ब्रज के भूषण। कौन? कृष्ण। वो कृष्ण एक आभूषण धारण करते हैं, एक मणि धारण करते हैं। वो कौन सा भूषण है? कौन सी मणि धारण करते हैं? कौस्तुभ मणि। वो कौस्तुभ मणि जो है वो किसका प्रतीक है? राधा जी का प्रतीक है। जब तक वो मणि धारण नहीं करते उनको संतोष नहीं। कृष्ण कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं? पीतांबर। पीला क्यों? क्योंकि राधा जी का रंग सोने जैसा स्वर्ण कांति है। इसलिए कृष्ण का हर एक चिंतन, उनका हर एक आभूषण, भले वो ब्रज के भूषण है, लेकिन वो ब्रज के भूषण होते हुए भी अब आभूषित तभी होते हैं जब वो कानों में कुंडल धारण करते हैं। कृष्ण के कान का कुंडल क्या है जानते हो? कृष्ण के कान का कुंडल क्या है? राधा जी की महिमा, राधा जी का नाम, वो कानों में सुनकर कान खड़े हो जाते हैं, ये उनका कानों का कुंडल है। गले में सब समय गलवस्त्र पीतांबर धारण करते हैं, राधा जी को सब समय अपने अंग में लगा कर रखते हैं। इसलिए उनका हर एक क्रिया जो है उसका कारण, सब कारणों के कारण कृष्ण, और उनके कारण कौन? अभी कथा समाप्त नहीं हुई, अभी कल परसों और सुनाएंगे सरिता विहार में। ये तो कथा समुद्र है। इस समुद्र में जिसको गोता लगाना है, जिसको इसका
चस्का है। और मैं तो सबको ये परामर्श भी दूंगा, आदेश भी दूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। राधा अष्टमी तक जितने भी कथा होंगी अलग अलग स्थान पर, आप सब लोग वहां पर आकर पूरा राधा अष्टमी तक पूरे राधा जी की कथा को ध्यान से सुनो, और राधा अष्टमी वाले दिन उनकी जन्म कथा को सुनो, तो पूरा राधा अष्टमी त्योहार मनाना हो जाएगा। बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो श्री राधा माधव जी की जय। तो राधा अष्टमी पे कहाँ आना है? कौन कौन नहीं आ रहा पहले बताओ, प्रसाद कम बनवाएंगे हम। नहीं, उसी हिसाब से RSVP होता है ना, उतना कम बनाएंगे। कौन नहीं आ रहा हाथ खड़े कर दो, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे प्रसाद। अपना एड्रेस लिखवा दो, हम नहीं आएंगे, आपके घर तक प्रसाद आ जाएगा, कोरियर करा देंगे। हाँ, सब आएंगे? भैया 10 किलो चावल ज्यादा बनवा लेना, मैं तो गिनती नहीं की थी, इतने आ जाएंगे। चलो बोलो श्री राधा रानी की जय। एक भजन सुनाकर फिर समाप्त होगा। राधा जी का ये तो महामंत्र कुछ जैसे आपकी इच्छा। हाँ, एक बार ब्रजभूषण प्रभु परिवार के लिए ताली बजाओ। मैं कल रात को ही आया विदेश से। राधा अष्टमी का चाव का कार्यक्रम से उद्घाटन यहाँ से आरंभ हुआ। चलो नवीन वाइट सलबेली स्वामी राधा सब वेद धरो मम बाधा। अलबेली स्वामी राधा सब वेद धरो मम बाधा। कीरत वृषभान दुलारी हम आए शरण बिहारी। अब राखो नाथ हमारी करुणा में गुण गाना। अलबेली स्वामी राधा
ये बड़ी